आपने कैसे अपनी जिंदगी की शुरुआत करी? आप डॉक्टर बनना कैसे सोचा? जीबी पंत हॉस्पिटल ओनली जो मेरे को इंस्पायर कर रहा था। मेरी फैमिली में मेरे से पहले कोई भी डॉक्टर नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि आप डॉक्टर बन गए तो आपकी ज़िंदगी सेट हो गई, आप इंजीनियर बन गए तो आपकी ज़िंदगी सेट हो गई। कहा जाता है कि डॉक्टर को भगवान का रूप है। हाउ डू यू फील? क्या ये प्रेशर के साथ आता है? कितने लोग हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं कि मैंने किसी की जान बचाई? तो ये कभी भी दिमाग में नहीं जानना चाहिए कि आप भगवान हो। आप भगवान नहीं हो, वो आपका पेशेंट आपको फेथ दे रहा है, आप उस फेथ को रिस्पेक्ट करें। ऐसे कोई टेस्ट है जहाँ पे हमें पहले ही पता चले? मेरे ख्याल से हर एक घर में एक ब्लड प्रेशर अपरेटस होना चाहिए। जीरो स्मोकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर हार्ट। ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सिम्टम्स नहीं होते। स्ट्रोक और अरेस्ट में क्या डिफरेंस है? लोग बहुत समझ भी नहीं पाते कि मुझे स्ट्रोक आ रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है। सबसे पहली चीज तो आपकी लाइफस्टाइल है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि हार्ट आपका चलते चलते रुक गया, ये इंपॉर्टेंट है। कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक या हार्ट अटैक में टाइम इज वेरी एसेंशियल। मोस्टली मैंने देखा है कि कुछ केसेस ऐसे भी आए जो वाइल जिमिंग करते हुए कोलैप्स हो गए। हम चाहेंगे कि भाई महीने के अंदर ही हम 10-15 किलो वजन लूज कर लें, विच इज रॉन्ग। सप्लीमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि अवॉइड करनी चाहिए। ये चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए। बिल्कुल नहीं खानी चाहिए भी एक गलत वर्ड होगा। हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स भी अब अवॉइड करने हैं। रोज ही आपकी पार्टीज नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास बात सिमरन के साथ के इस नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड में। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी जी, जो कि बहुत ही रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ही इज ऑल्सो हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी इन होली फैमिली हॉस्पिटल। आज का ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हमारे दिल की। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें हमें पता चलने वाली हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं जानती हूँ कि आपको आपके बहुत सारे सवालों का इसी एपिसोड में जवाब मिलेगा। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अमिताभ का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आज की जो हम बात करने जा रहे हैं सर, वो इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो माहौल चल रहा है हेल्थ को लेके, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो कि काफी लोगों के लिए कंसर्न्स हैं। देखा जाता है कि घर घर में, मतलब हर 2 घर छोड़ के देखा जा रहा है कि कोई हार्ट पेशेंट है। देयर इज सो मच ऑफ सफरिंग दैट पीपल आर हैविंग। तो मेरे लिए ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है और थैंक यू, आपने वक्त निकाला। तो सबसे पहले मैं ये शुरुआत करना चाहूंगी कि आपकी जर्नी से, कि आपने कैसे अपनी जिंदगी की शुरुआत करी, आप डॉक्टर बनना कैसे सोचा आपने? देखिए, मेरी फैमिली में मेरे से पहले कोई भी डॉक्टर नहीं था। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। माय फादर वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मेरी बचपन में जगह जगह उनकी पोस्टिंग होती थी। मैं जगह जगह एक्सपोज होता था। तो बट मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी शुरू से ही कि सिंस मेरे हमारा कोई बिजनेस नहीं था या कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, तो हमें था कि जो भी करना है पढ़ के ही करना है। पढ़ के ही हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो 10th-12th तक तो जैसे सब बच्चे पढ़ते थे। उसके बाद फिर 11th-12th में समझ में आया कि भाई ठीक है, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी ये 2 पेशे हैं जो अच्छे हैं। DPMT एग्ज़ाम दिया, अच्छी रैंक आई, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर पढ़ा, फिर पता चला चलिए ठीक है मेडिसिन एक अच्छा ब्रांच है, तो MD मेडिसिन भी हमने वहीं से मौलाना आज़ाद से की। जब MD मेडिसिन कर रहा था उस समय जीबी पंत हॉस्पिटल बगल में ही होता था, जो हार्ट के लिए बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है। हम अपने पेशेंट्स वहाँ पर कभी कभी लेके जाते थे कुछ प्रोसीजर वगैरह के लिए। तो मैं आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय द वे थिंग्स वर डन, कि भाई आधे घंटे 15 मिनट में या पेशेंट का पूरा जो उसकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती थी, बिकॉज इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी वो समथिंग। तो वो मुझे फैसिनेट किया। उसके लिए फिर मैंने कार्डियोलॉजी चुना एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट DM फ्रॉम जीबी पंत हॉस्पिटल ओनली, जो मेरे को इंस्पायर कर रहा था और उसी में मेरे को DM मिला। और देन आई डिड माय DM एंड सब्सिक्वेंटली फिर आई ज्वाइन प्राइवेट प्रैक्टिस एंड आई बीन एसोसिएटेड विद वेरियस हॉस्पिटल्स। और अब ऑलमोस्ट 25 साल हो गए मेरे को प्राइवेट प्रैक्टिस में एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो इट्स ए लॉन्ग जर्नी, बट वही था कि अल्टीमेटली मेरे को था कि पढ़ लिख के ही, मेहनत करके ही आपको आगे बढ़ना है, एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड। ऑब्वियसली सर, दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग जो आपने बोला कि पढ़ लिख के मेहनत करके। ये बहुत सारे जो अभी आई थिंक जो इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उन्हें पता है कि मेहनत करना जरूरी है ताकि इस मकाम पे आ सके। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि डॉक्टर को भगवान का रूप है और वो सच भी है। यू आर गिविंग लाइफ।
जब ये टैग आपको मिलता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टैग. हाउ डू यू फील? क्या ये प्रेशर के साथ आता है? देखिए, जब भी कोई आपको ये बोलता है कि आप भगवान के बराबर हो या भगवान के जैसे हो, तो वो अपनी आस्था और अपने विश्वास को प्रकट कर रहा होता है. वो आपकी काबिलियत को नहीं एक्सप्रेस कर रहा. वो दैट इज नॉट द मेजर ऑफ योर कैपेबिलिटीज, इट इज द मेजर ऑफ हिज बिलीफ. वो आपके ऊपर विश्वास कर रहा है कि आप उस समय उसके लिए भगवान के जैसे हो, और आप ही वांट्स कि भगवान आपके रूप में आके उसके मरीज की हेल्प करे. तो ये कभी भी दिमाग में नहीं जानना चाहिए कि आप भगवान हो. आप भगवान नहीं हो, आप भगवान का एक जरिया हो. और इस चीज़ का मुझे अच्छा लगता है, आई फील प्राउड कि भगवान ने मुझे इस कैपेबल बनाया कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, किसी की जान बचाने का जरिया बन सकूं. कितने लोग हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं कि मैंने किसी की जान बचाई? बहुत कम ही लोग हैं. सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं, एवरीबडी वांट्स टू हेल्प, बट किसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है? तो एज ए डॉक्टर यू गेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पेशेंट, सर्व द कम्युनिटी ईच एंड एवरी डे, एंड दैट इटसेल्फ इज ए बिग ब्लेसिंग. बट कभी ये नहीं सोचें कि आप भगवान हैं. भगवान ठीक भगवान ही करता है. आप तो सब में मेहनत करते हो, कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं. वो कैसे है? वो इसलिए क्योंकि भगवान एक, आप भगवान नहीं हो, बट हाँ ठीक है, वो आपका पेशेंट आपको फेथ दे रहा है, आप उस फेथ को रिस्पेक्ट करें. बहुत ही सही बात बोली, बिकॉज इट्स द फेथ. और जो पेशेंट आपके पास आता है तो डेफिनेटली उनके लिए ही होता है कि जीने और मरने की हालात में होते हैं. आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे शायद किसी ने अपनी जान गंवा भी दी हो, तो वो भी आपके लिए कैसा रहा हो, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, नॉट दैट यू कुड होल्ड ऑन. तो वो ऐसा कोई आपके पास इंसिडेंट है जब वो तब कैसा था कि मैं नहीं कर पाया, नहीं बचा पाया? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं. एक जो अभी आपने पूछा तो मेरे दिमाग में आता है, शुरुआती दौर में जब मेरी शुरुआत की प्रैक्टिस थी, तो देयर वाज ए पर्सन जो आए थे हार्ट अटैक लेके. काफ़ी सिक थे. हमने बहुत मेहनत करी, हमने उनको एडवांस सपोर्ट भी लगाया. वेंटिलेटर पे पेशेंट थे, 2-3-4 दिन तक वेंटिलेटर पे रहे. और हम लोग उस समय वी वर वेरी एंथुजियास्टिक, तो बहुत बार हम लोग लेट रात तक भी पेशेंट के साथ रहते थे. उनकी एक डॉटर थी जो कि बाद में मुझे पता चला अडॉप्टेड डॉटर थी. एंड उसने पूरी, मतलब जिसे कहते हैं ना, पूरी जी जान लगा दिया उस पेशेंट की हेल्प करने के लिए. बहुत बार कुछ चीज़ें होती थी, दिस वाज लाइक 20 years बैक, जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती भी नहीं थी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, बहुत सारे टेस्ट नहीं होते थे. एक बार ऐसी रात में आपस में हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा ये वाला टेस्ट अगर हो जाए तो शायद हमें कुछ और बेटर पता चले. उसको पता नहीं कहाँ से सुन लिया उसने. रात में पता नहीं ICMR के हेड को फ़ोन करके किसी तरह करके शी गॉट दैट टेस्ट डन. और उससे हमें थोड़ा फ़ायदा हुआ, बट अल्टीमेटली वी लॉस्ट दैट पेशेंट. बट she was so thankful, and she was so, that was the time when I actually cried when the patient could not make it. But then I realized कि उस डॉक्टर में की स्ट्रेंथ को देख के मुझे रोना आया. मरीज तो ठीक भी होते हैं, बट उस डॉक्टर की स्ट्रेंथ को देख के मुझे बहुत रोना आया. और अभी भी मुझे लगता है कि देयर आर पीपल हु टेक सो मच केयर ऑफ देयर बिलवेड्स, एंड देयर आर पीपल हु जस्ट डोंट केयर. तो that's also something that we'll see every day. सर हमें वही होता है ना, लगता है कि डॉक्टर हैं तो आपके अंदर भी तो अपने इमोशंस है ही. When you say that you were in tears, it's such a moment कि आप बचाना चाहते थे, बट ऑफ कोर्स किसी की कॉलिंग है तो जा रहे हैं. आई नो ये मोमेंट्स, और आप लोगों को, आप एज डॉक्टर कितना इमोशनली हिट करते होंगे. ये कितने लोगों को पता ही नहीं कि डॉक्टर्स भी किस चीज से गुजरते हैं. जी बिल्कुल. मतलब तब आप अपने आप को बैलेंस कैसे करते? देखिए, अब वही है कि हमें एक जिसे कहते हैं एक कंट्रोल डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है, क्योंकि यू कैन नॉट गेट इमोशनली इन्वॉल्व. अगर आप इमोशनली इन्वॉल्व होगे तो आप शायद प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाओगे. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज टेल माय कोलीग्स, माय रिलेटिव्स कि आपको कभी भी अपने बिल्कुल नियर एंड डियर रिलेटिव्स को खुद ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिवली उनको नहीं ट्रीट कर पाओगे. जब भी मैं मेरे कोई रिलेटिव, मेरे फैमिली मेंबर्स को कुछ प्रॉब्लम होता है, आई ऑलवेज टेक ओपिनियन ऑफ माय कोलीग्स. ऑल्दो मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, फिर भी मैं दूसरे से पूछता हूँ, क्योंकि देन दे कैन गिव ए वेरी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन. जब आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, प्रॉब्ली यू मे नॉट बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे आपने कहा, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, अदरवाइज हम शायद प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कर पाए पेशेंट का. तो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू बी अ लिटिल स्ट्रांग. अभी मैंने बात सुनी जब आपने कहा कि एक टेस्ट आपने उस समय सोचा, तो क्यों ना हमें पहले से ये टेस्ट पता चल जाए
कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैं अपनी हेल्थ को, अगर मैं अपनी ही बात करूँ कि फोर्सी कर सकती हूँ कि हाँ कभी मेरे को अटैक हो, तो ऐसे कोई टेस्ट है जहाँ पे हमें पहले ही पता चले एंड वी कैन यूज प्रिवेंटिव मेजर्स? देखिए, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इनफैक्ट कार्डियोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, जब अटैक लेके जाते हो, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, मतलब आपको काफ़ी डैमेज तो हार्ट में हो ही गया होता है और हो सकता है। तो प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हार्ट के मामले में। उसमें कुछ टेस्ट जो हैं, जो आजकल खैर इस चीज़ की जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है, इट इज़ अ गुड थिंग, स्पेशली कोविड के बाद लोग अपने हेल्थ के प्रति काफ़ी कॉन्शियस हो गए। उससे पहले तो हर एक आदमी बड़ा कैजुअली लेता था, अब सबको लगता है कि भाई यंग पीपल कैन ऑल्सो सफ़र प्रॉब्लम्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है, सबसे पहली चीज़ तो आपकी लाइफस्टाइल है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको चेक करना। स्मोकिंग बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जीरो स्मोकिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर हार्ट। लोग पहले बात करते थे पैक ईयर्स की, वो पैक ईयर्स एंड ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर मे बी लंग कैंसर, फॉर COPD, लंग्स की प्रॉब्लम के लिए, बट स्मोकिंग, इवन अ सिंगल सिगरेट, इवन अ सिंगल puff of cigarette can cause changes in your body which may affect adversely your heart. तो स्मोकिंग तो 0 और 1 में बहुत डिफरेंस है हार्ट के मामले में, तो यू हैव, इट हैज टू बी 0। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर 1-2 सिगरेट ले लेते हैं, सुबह मोशन नहीं होता है उसके लिए, दैट इज नॉट करेक्ट फॉर हार्ट। हार्ट में आप 1 सिगरेट भी लोगे तो वो हार्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर, आपने बोला यंग लोगों को आजकल प्रॉब्लम हो रही है, वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दैट। सेकेंडली, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या टेस्ट है, तो 2 बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए। तो ABC मैं बोलता हूँ, ए इज HbA1c। HbA1c इज अ टेस्ट जो कि आपकी ब्लड शुगर का एक रिफ्लेक्शन है, जो कि एक 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर का रिफ्लेक्शन। बहुत से लोग होते हैं ब्लड शुगर कराते हैं, बढ़ी हुई आती है, तो बोलते हैं सर वो कल मैंने ना थोड़ा समोसा खा लिया था, या कल मैं पार्टी में गया था, तो दे ट्राई टू नेगेट इट, दे डोंट एक्सेप्ट कि भाई उनको शुगर की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ये HbA1c जो एक टेस्ट है, ये 3 महीने का ब्लड शुगर का एवरेज आपको बताता है। अगर वो बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि जो कल आपने खाया था, परसों खाया था, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका ऑन एन एवरेज ही बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपको डायबिटीज है या डायबिटीज हो सकती है। तो आपको अपने शुगर का ध्यान रखना है, वेदर बाय मेडिसिन और बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो डॉक्टर आपको बताएगा। दूसरी चीज जो B है, वो ब्लड प्रेशर है। हर एक आदमी को अपना ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। लोगों को लगता है कि हेडेक हुआ तभी ब्लड प्रेशर होगा, ऐसा नहीं है। 90% ऑफ ब्लड प्रेशर इट्स कॉल्ड ए साइलेंट किलर, क्योंकि जब तक आपको सिम्टम्स आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सिम्टम्स तब आएंगे जब आपकी किडनी फेल होने लग जाए, सिम्टम्स तब आएंगे जब हार्ट में ब्लॉकेज हो जाए, सिम्टम्स तब आएंगे ब्रेन में कोई इशू हो जाए। तो ब्लड प्रेशर जब तक आप नापोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं सर हमें पता चल जाता है ब्लड प्रेशर हाई है तो मैं दवाई ले लेता हूँ, ये गलत है। आपको सरदर्द किसी और कारण से हो रहा है, बाई चांस हमने ब्लड प्रेशर नाप लिया, आपको लगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ब्लड प्रेशर नापना ही एक तरीका है उसको पता करने का। तो वन शुड मेजर ब्लड प्रेशर एट एनी अपॉर्चुनिटी। अगर आप मान लो अपने बच्चे को किसी को डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, आप वहाँ पर ब्लड प्रेशर नाप लो, नपवा लो। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर आते हैं, डिवाइसेस आते हैं, दे आर प्रिटी एक्यूरेट। तो हर एक फैमिली में मेरे ख्याल से हर एक घर में एक ब्लड प्रेशर अपरेटस होना चाहिए। जनरली किसी के घर में बुजुर्ग आदमी रहता ही है जो ब्लड प्रेशर की दवाई लेता ही है, तो अगर आप उसको खरीद लोगे, आप भी कभी हफ्ते 10 दिन में अपना ब्लड प्रेशर नाप लो, सो दैट यू नो कि बढ़ तो नहीं रहा है। तीसरी चीज है C इज कोलेस्ट्रॉल। तो आपको अपने लिपिड प्रोफाइल जिसे बोलते हैं, लिपिड लेवल्स का पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है और आपको अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आपको फैमिली हिस्ट्री है, आप स्मोकर हैं, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स इकट्ठे होके मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे को। तो अगर आपके पास रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो आपको और ज़्यादा जागरूक होना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका और कम होना चाहिए। अब किस तरह इन सबको कम करना है, किस तरह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, इसके अलग अलग मेथड्स हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट बहुत बार सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं हो पाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज पार्ट ऑफ इट, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर से सलाह लें और दवाइयाँ लें, और ये ना सोचें कि अरे अभी तो मेरी 25 साल की उम्र है, अभी से दवाइयाँ चल गई या ब्लड प्रेशर हो गया। अरे अगर आपको प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसका इलाज आपको देखना ही है। क्योंकि अगर आप यंग एज से दवाई रखेंगे, ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल रखेंगे, तो 40-50 साल की उम्र में आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी।
40-50 साल की उम्र में आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तब तक तो हार्ट की काफी इशू late हो चुका होगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि बहुत ही छोटी उम्र से आपको ये सारी चीज़ों की रेगुलरिटी अपनी बॉडी में चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आजकल कहा जाता है ना कि फिटनेस का ध्यान रखिए, तो इसमें ये एस्पेक्ट्स बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरा कंसर्न डॉक्टर साहब बच्चों को लेके और ज़्यादा है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली दिख रहा है कि बहुत छोटी उम्र के लाइक लेट्स से अबाउट 15 इयर्स का भी मैंने सुना कि एक बच्चे को स्ट्रोक आने से ही इज लॉस्ट लाइफ, विच इज़ लाइक वेरी वेरी डिसहार्टनिंग टू हियर कि आज के टाइम में इतने छोटे बच्चों को, पहले ज़माने में ये होता था एक बूढ़े को ही हार्ट अटैक आ रहा है, एक बड़े उम्र के ही इंसान को आ रहा है, नाउ किड्स आर अफेक्टेड। ये सब क्यों हो रहा है? देखिए इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।